हाँ, जैसा कि मुझे पता है वो वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, बट कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। और जो मतलब लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में थे कि वो 2 वीडियोस पे पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, तो उनको समझ में नहीं आ रही इसमें चल क्या रहा है। वो कोई नहीं, वो एक टाइम जब आएगा जब वो चीज़ें भी तुम्हें समझ में आएंगी। वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है, बट कोई नहीं। बट अब ये जो स्टार्ट हो रही है ये एकदम रॉ है, बिल्कुल मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो चलिए आज पहले हम देखते हैं क्या देखना है। ठीक है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजीज, देखेंगे थोड़े एग्जांपल, देखेंगे असाइनमेंट देखेंगे। उससे पहले तुम अगर कहीं ऐसी जगह बैठे हो तुम इसको नहीं देख सकते सही से, तो तुम अभी इसको मत देखो, तुम घर जाके अपने देखना। और जो लोग बैठे हुए हैं सही से, मैं उनसे कहूँगा एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा पहला है ये ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें सिंपल सी बस ये रहेगा कि तुम्हें टर्म्स पता होने चाहिए फॉरेक्स में क्या क्या यूज़ होते हैं। तो अब चलते हैं। पहला आता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मेजरली 2 टाइप के होते हैं, एक बेरिश एक बुलिश। अब तुम्हें मैं जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आती मैं तुम्हें हिंदी में एकदम इजी वे में बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। तुम नीचे देख पाओगे यहाँ पे, जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन मतलब एक ही जगह पे बहुत टाइम मूव करने के बाद एक फ्लक्चुएट सा मूव लेता है, या तो अप साइड या तो डाउन साइड के लिए, तो वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। अब यहाँ पे तुम देखोगे इधर इनवैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो पूरी ग्रीन कैंडल है ये इसके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट जब दोबारा इस पे आता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से वापस से मूव कर सकता है, या तो वहाँ से नीचे के लिए जा सकता है। अब ऐसे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे तुम देख रहे होगे ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल है। यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, एकदम रैपिड सा मूव दिया डाउन साइड के लिए। तो डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट होता है उससे उसकी जो एक प्रीवियस कैंडल होती है उससे पिछली कैंडल, वो हमारे लिए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होती है। अब यहाँ पे तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये पूरा एरिया लिक्विडिटी पूल का है। अभी घबराना नहीं है, मतलब सब तुमको समझ में आ जाएगा, बट धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस तुम्हें बेसिक टर्म याद रख लो कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ओबी भी कहते हैं। कोई तुमसे कहता है ओबी, तो ओबी का मतलब ऑर्डर ब्लॉक होता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस, इफ इसको शॉर्ट फॉर्म में एफवीजी कहते हैं। ये बहुत ईजी होता है, तुम इस साइड में देख सकते हो, बेरिश है एक बुलिश है, 2 टाइप के फेयर वैल्यू गैप होते हैं। बेरिश में रहता है जब डाउन ट्रेंड में 3 कैंडल ऐसे रहती हैं, बीच में एक सेपरेशन गैप रहता है अच्छा खासा। पहली कैंडल की तुम विक देखोगे यहाँ पे है, दूसरी कैंडल पूरी रेड है, और तीसरी कैंडल की तुम विक यहाँ पे देखोगे, इनके बीच में तुम्हें गैप दिख रहा हुआ है। यही फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस होता है। ये मेजरली 3 कैंडल्स में के पैटर्न में बनता है, और ये इसको इंटरनल लिक्विडिटी भी कहते हैं। इस एरिया को इंटरनल लिक्विडिटी के नेम से भी जाना जाता है। तो अगर तुमसे कोई कहता है कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, तो तुम कहोगे ये फेयर वैल्यू गैप ही होता है। ये मेजरली तब क्रिएट होते हैं जब बहुत बड़े बाय साइड के ऑर्डर या सेल साइड के ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट करे जाते हैं, तब एक इम्बैलेंस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला होता है लिक्विडिटी। इसको ऐसे डॉलर के सिंबल से भी डिनोट करते हैं। अब तुम अगर इस चार्ट में देखोगे, यहाँ पे तुम्हें जितने भी ये स्पाइक्स दिख रहे हैं, जितने भी स्पाइक्स हैं अप साइड में या डाउन साइड में, ये सारी लिक्विडिटी हैं। 2 लिक्विडिटी होती हैं, एक बाय साइड लिक्विडिटी होती है, एक सेल साइड लिक्विडिटी होती है। जो मार्केट के अबव होती है वो होती है तुम्हारी बाय साइड की लिक्विडिटी, जो मार्केट के डाउन साइड होती है वो होती है तुम्हारी सेल साइड लिक्विडिटी होती है। मार्केट इन्हीं लिक्विडिटी के थ्रू मूव करता है। वो पहले अप साइड की लिक्विडिटी लेगा, फिर वो डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगा, फिर वो वापस फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यही करता है। जैसा कि तुम इसमें चार्ट में देख भी सकते हो, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले ऊपर साइड की लिक्विडिटी उसने ग्रैब करी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, यही चलता रहता है। अब जो नीचे का एरिया जो तुम्हें ये ब्लू दिख रहा है, अब काफ़ी बार जब लिक्विडिटी एक ही जगह से हो के वापस ऊपर के लिए जाती है, तब वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो जाता है। तो ये इसके लिए सपोर्ट लेवल है लिक्विडिटी पूल का। और यही तुम अप साइड में अगर देखोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट फिर नीचे गया, फिर वापस यहीं से गया, फिर वापस यहीं से गया, फिर यहाँ से गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेजर रेजिस्टेंस एरिया ऊपर है जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तभी मार्केट वहाँ से बार बार डाउन साइड के लिए फिर से वापस आ रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया और ऊपर निकल गया। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। और ये EQL EQH ये होते हैं इक्वल लो और इक्वल हाई। यहाँ पे मैंने लगाया है, इस पे तुम देख सकते हो, जब ये 2 स्पाइक्स एकदम अप्रॉक्स बराबर में ही होती हैं तो ये इक्वल हाई होता है। और ऐसा तुम ये डाउन साइड में देख सकते हो, ये हमारे लिए इक्वल लो होगा। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है टर्म, बस तुम्हें पता होनी चाहिए ये। दूसरा आता है HH LH HL LH, मतलब हायर हाई लोअर हाई, हायर लो लोअर हाई। ये देख लो, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तब वो हायर है और हायर लो लगाते हुए चलता है यहाँ पर ऊपर।
जैसे यहाँ से तुम देख सकते हो, ये ऊपर गया, एक इसने हायर हाई बनाया, फिर आया, वो हायर लो होगा, फिर ऊपर गया, ये हायर हाई है, फिर हायर लो है, ये हायर हाई है। तो अगर मार्केट अपसाइड अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। पहले एक हायर हायर लगाएगा, फिर एक हायर लो लगाएगा, फिर एक हायर हाई लगाएगा, फिर एक हायर लो लगाएगा, फिर एक हायर हाई लगाएगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो पहले वो एक लगाएगा लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो। इस पैटर्न में मूव करेगा। तुम देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। एक अप ट्रेंड में देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और डाउन ट्रेंड में देखो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये होता है लोअर टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम। ये तुम्हें जब ट्रेडिंग मैं तुम्हें कराऊंगा तब तुम्हें बस काम आएगा, बट तुम्हें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जो लोअर टाइम फ्रेम होते हैं वो तुम्हारे एग्जीक्यूशन को वो करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो तुम्हारे इसमें मोस्ट क्या लिखा है, हाँ, मोर ट्रेड्स और एकदम फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम को यूज़ करा जाता है, जब तुम्हें एकदम प्रिसाइज एंट्री चाहिए होती है। हाई टाइम फ्रेम में क्या दिक्कत है, इसमें तुम्हें चाहिए होता है पेशेंस बहुत ज़्यादा, और इसमें जैसे तुम स्विंग ट्रेड वगैरह जब करते हो उसके लिए तुम्हें हाई टाइम फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ती है। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। मिडिल टाइम फ्रेम में होते हैं 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे। और जो हाई टाइम फ्रेम होते हैं हमारे, वो होते हैं 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ के होते हैं। हाई टाइम फ्रेम का हम यूज़ ज़्यादातर एनालिसिस के लिए करते हैं, बट जब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है तब हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। बस ये इसमें मेजर डिफरेंस है, और इतना कुछ खास नहीं है। बाकी आगे मैं बताता रहूँगा तुमको। ओ, वापस से उसी पे गए। हाँ, अब ये MSS, CHOCH और BOS, ये क्या होता है? MSS होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर। ये दोनों सेम ही वर्ड हैं, इन दोनों को एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। BOS होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जैसे तुम यहाँ पे देखोगे, मार्केट यहाँ से एक बेरिश स्ट्रक्चर में था, नीचे डाउन साइड के लिए था। ये देखो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई लगाते लगाते आ रहा था। यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, इसने एक लोअर हाई लगाया, यहाँ से ऊपर गया। अब ये जो लोअर लो लगा है, इससे जो प्रीवियस लोअर हाई है, अगर ये वाला लोअर लो इस चीज़ को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे ये जो चीज़ डिनोट होगी वो होगी MSS से, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर अब शिफ्ट होने वाला है। जो डाउन ट्रेंड था अब वो अप ट्रेंड में बदलने वाला है। ये यहीं पे मेजर एंट्रीज सब लोग यहीं पे प्लान करते हैं, तो मैं यहीं पे एंट्री लेना भी सिखाऊंगा, कैसे तुम यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। MSS यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, इसने देखो हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, बस यहाँ तक ये लो बेरिश फॉर्म में था। जैसे इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ से, ये हाई लेवल के लिए निकल गया, बेरिश बुलिश स्ट्रक्चर हो गया यहाँ के लिए। अब तुम इधर सेम यही एग्जांपल मैंने यहाँ भी दे रखा है। और हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो प्रीवियस हाई है, हायर हाई है, ये लो हायर लो है। जब ये एक नया हायर हाई बना देता है तो जो प्रीवियस वाला हायर हाई है इसको जब ये तोड़ता है तो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। मैं फिर से समझाता हूँ, इतना कोई वो नहीं है। एक हायर हाई लगाया मार्केट ने, फिर एक हायर लो लगाया, दो लग गए। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए जाएगा तो जो ये हायर हाई बनाएगा, तो इस हायर हायर ने इस वाले को तोड़ दिया, तो ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये तो यहाँ पे भी फॉर्म है, यहाँ पे भी फॉर्म है। ये मैंने तुम्हें दिखा दिया कि बेरिश से बुलिश साइड के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो बुलिश साइड से बेरिश साइड के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये देखो हायर हाई लगाया, यहाँ पे एक और लोअर लो लगाया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर तुम्हारा शिफ्ट हो गया। ये अप ट्रेंड था, यहाँ से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब एक और देखते हैं, ये होता है बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, BSL और SSL। सिंपल है, तो बहुत ईजी है। मार्केट के तुम सारे स्पाइक्स देख लो, जो मार्केट एकदम ये सारे स्पाइक्स हैं, इस साइड की जो लिक्विडिटी होती है ये सारी सेल साइड लिक्विडिटी होती है, ऊपर की सारी बाई साइड की लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे तुम देख सकते हो सेल साइड लिक्विडिटी, ये होती है बाई साइड लिक्विडिटी। अब ये जो SLS टेकन लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसने सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है, अब वो वापस से नीचे आने वाला है। ये होता है, यहाँ पे तुम अपने एंट्रीज को प्लान कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दूसरा देखते हैं अब। हाँ ठीक है, ये फाइनल पेज था हमारा। अभी तो छोटी बनाऊंगा मैं वीडियो ताकि तुम लोग थोड़ा बोर ना हो। अब यहाँ पे ये मेरा FTMO का सर्टिफिकेट है, काफ़ी पुराना है, अब ऐसा मेरे को मिल गया तो मैंने इस पर डाल दिया, तो तुम देख सकते हो। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है टेक्निकल टर्म्स ऑफ फॉरेक्स एंड सेटअप। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा, और मैं ट्राई करूँगा कि हर 2 दिन में तो एक वीडियो तुमको दे ही दूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम आराम सीखो, इतना नहीं है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बस ये तुमने अभी तक जितना नहीं पढ़ाया है तुम्हें, वो इस हिसाब से तुम्हें बता रखा है कि ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ईजी है, इसीलिए। तो फिर अभी ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं ट्राई करूँगा अगली वीडियो जल्द से जल्द आए, ठीक है। चलो।